कहते हैं गंगा केवल एक नदी नहीं, वह मोक्ष का द्वार है। पर क्या आप जानते हैं, कभी ये गंगा पृथ्वी पर नहीं बहती थी, वह स्वर्ग लोक में थी, एक ऐसी दिव्य धारा जिसे कोई छू नहीं सकता था। पर एक दिन एक राजा ने ठान लिया कि वह गंगा को आकाश से पृथ्वी पर लाएगा, अपने उन पूर्वजों की आत्माओं के उद्धार के लिए जो पाताल लोक में अधर में भटक रही थीं। यह कथा है राजा भगीरथ की, एक ऐसी कथा जहां मनुष्य की तपस्या देवताओं की शक्ति को भी झुका देती है, जहां एक नदी नहीं, एक युग अवतरित होता है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में वर्णित है, अयोध्या नगरी में एक महान सम्राट हुआ करते थे, राजा सगर। सूर्यवंश की वह गौरवशाली शाखा जो आगे चलकर स्वयं भगवान श्री राम का कुल बनी। राजा सगर धर्म, पराक्रम और यश के प्रतीक माने जाते थे, परंतु उनकी एक कमी थी, वे संतानहीन थे। उनकी दो पत्नियां थीं, केशनी और सुमति, दोनों अत्यंत रूपवती, गुणवान, परंतु संतान सुख से वंचित। राजा सगर के मन में केवल एक ही अभिलाषा थी कि उनका वंश आगे बढ़े और सूर्यवंश की लौ कभी मंद न पड़े। इस उद्देश्य से राजा सगर ने हिमालय की ओर यात्रा की। जहां बर्फ से ढकी चोटियों के बीच भृगु प्रस्रवण नामक तीर्थ स्थित था, वहीं तपस्या में लीन थे महर्षि भृगु। सगर ने महर्षि के चरणों में नमन किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दें जिससे मेरा वंश आगे बढ़ सके। उनकी साधना और विनम्रता से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु बोले, राजन, तुम्हारे वंश में तेज और पराक्रम की धारा बहेगी। तुम्हें दो प्रकार के पुत्र प्राप्त होंगे, एक ऐसा जो वंश को आगे बढ़ाएगा और दूसरी रानी से उत्पन्न होंगे 60,000 पुत्र जो तुम्हारे यश को चारों दिशाओं में फैलाएंगे। यह सुनकर दोनों रानियों ने नमन किया। केशनी ने कहा, मुझे एक पुत्र दीजिए जो वंश को आगे बढ़ाए, और सुमति ने कहा, मुझे 60,000 पुत्र चाहिए जो यश फैलाएं। महर्षि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और समय बीता, वरदान सत्य हुआ। सुमति के गर्भ से एक विशाल मांसपिंड उत्पन्न हुआ। राजा सगर चकित रह गए, परंतु ऋषियों ने कहा, हे राजन, निराश मत हो, इसे घड़ों में रखो, जल से सींचो, यह वरदान का स्वरूप है। महल में सैकड़ों घड़े रखे गए और समय के साथ उन घड़ों से निकले 60,000 तेजस्वी बालक। उनके मुखमंडल पर सूर्य समान आभा थी। पूरा अयोध्या महल उनके रोदन और हंसी की ध्वनियों से गूंज उठा। समय के साथ राजा सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस, दुराचारी और क्रूर स्वभाव का निकला। वह नगर के बच्चों को पकड़कर सरयू नदी में फेंक देता और उनकी चीखों में आनंद पाता। राजा सगर का हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा कि कदाचित यह वरदान किसी श्राप का आरंभ है। उन्होंने असमंजस को राज्य से निर्वासित कर दिया। परंतु नियति की रचना अद्भुत थी। असमंजस के पुत्र अंशुमान धर्मात्मा और पराक्रमी निकले। अंशुमान में वही तेज था जो सूर्यवंश की पहचान था। वे अपने पिता से भिन्न नीति, सत्य और श्रद्धा में अडिग थे और इन्हीं के वंश में आगे जन्म हुआ उस महापुरुष का जिसने असंख्य आत्माओं को मुक्ति दी, राजा भगीरथ। पर इससे पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी पृथ्वी को हिला डाला। राजा सगर, सूर्यवंश के तेजस्वी राजा, जिनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली थी, उन्होंने निश्चित किया कि एक अश्वमेघ यज्ञ करेंगे जिससे उनके साम्राज्य की सीमाएं देवताओं तक पहुंच जाएं।
यज्ञ का शुभ मुहूर्त आया। आज संकल्प है। अयोध्या में नगाड़े बजे, शंखनाद हुआ, रथों की कतारें, ब्राह्मणों के मंत्र और आकाश में धुएं की परतें, पूरा नगर एक दिव्य लोक में परिवर्तित हो उठा। यज्ञ का अश्व स्वर्ण मंडित, पवित्र चिन्हों से सुसज्जित पृथ्वी पर स्वतंत्र छोड़ा गया। जहां यह अश्व निर्भय विचरेगा, वही भूमि राजा सगर की होगी। परंतु देवलोक में हलचल मच गई। देवता भयभीत हो उठे। यदि यह यज्ञ पूर्ण हुआ तो इंद्र का सिंहासन डगमगा जाएगा। इंद्र, स्वर्ग का राजा, पर भय से विचलित। उसने राक्षस का रूप धारण किया और आधी रात को जब यज्ञ स्थल निस्तब्ध था तो वह उस पवित्र अश्व को चुरा ले गया। घोड़े के टापों की प्रतिध्वनि अंधकार में विलीन हो गई। और अगली सुबह जब सैनिकों ने देखा यज्ञ अश्व लापता था, क्रोधित राजा सगर ने आदेश दिया कि मेरे पुत्रों, जाओ इस पृथ्वी के कोने कोने को खोज डालो। जहां भी वह अश्व मिले धरती खोद डालो। 60,000 राजकुमार निकल पड़े। उनके हथियारों से भूमि कांप उठी। पर्वतों की जड़ें हिलने लगी, धरती फटने लगी, नदियां रुक गईं, वन उजड़ गए। और जैसे जैसे उन्होंने धरती को चीर डाला, तीनों लोकों की नींव थरथराने लगी। पाताल लोक तक पहुंचकर अंधकार में जलती अग्नि की रेखाओं के बीच उन्होंने एक आश्रम देखा जहां कपिल मुनि तप में लीन थे। उनके समीप वही अश्व शांत मुद्रा में बंधा हुआ था। राजकुमारों की आंखों में क्रोध और अहंकार भर उठा। उन्होंने कहा, यही है, यही वह जिसने यज्ञ का अश्व चुराया। उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर आरोप लगाया और आगे बढ़े उनके ध्यान को भंग करने के लिए। कपिल मुनि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि जैसे सूर्य का प्रचंड तेज। क्षण भर में वातावरण स्थिर हो गया। आकाश और पाताल के बीच एक दिव्य अग्नि उठी। उनके क्रोध की ज्वाला ने समस्त सगर पुत्रों को घेर लिया। धरती कांपी, ज्वालाएं भड़क उठी और पल भर में सब भस्म। उनकी आत्माएं वहीं रह गईं, अधूरी तपस्या, अधूरी मुक्ति के साथ धरती के गर्भ में भटकती रहीं, जब तक कोई उन्हें जल अर्पित न करे, जब तक कोई उन्हें मुक्ति न दिलाए। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो चुके थे, पर उनका अधूरा यज्ञ और उनकी अपूर्ण आत्माएं अब भी मुक्ति की प्रतीक्षा में थीं। राजा सगर का हृदय इस दुख से चूर था। उनका राजमहल सोने से नहीं, अब शोक से चमक रहा था। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को आदेश दिया कि जाओ पुत्र, अपने चाचाओं का पता लगाओ, उनकी आत्माओं को शांति दिलाओ। अंशुमान निकले। धूल से भरे मार्गों पर, वनों, पर्वतों और गुफाओं से होकर वे पाताल लोक तक उतर गए, जहां सन्नाटा था और अंधकार में बस राख चमक रही थी। वहां कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर अग्नि की आभा थी और उनके समीप पड़ी थी राजा सगर के पुत्रों की जली हुई राख। अंशुमान ने मुनि को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा कि भगवन, यह कैसी विभीषिका है? मेरे चाचाओं का यह क्या रूप हो गया? कपिल मुनि ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में अग्नि थी पर करुणा भी। उन्होंने कहा कि वत्स, ये तेरे चाचा हैं जिन्होंने क्रोधवश मेरी साधना भंग की थी। मेरे तप की अग्नि से ये भस्म हो गए, पर इनकी आत्माएं अब भी मुक्ति की प्रतीक्षा में है। इनका उद्धार केवल गंगा के पवित्र जल से ही संभव है। यह सुनकर अंशुमान की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्रणाम किया और संकल्प लिया कि देवी गंगा को पृथ्वी पर अवश्य लाऊंगा। वह लौटे अयोध्या और अपने पिता तथा प्रजाजनों को पूरी कथा सुनाई। फिर उन्होंने तपस्या आरंभ की, पर देवी गंगा नहीं उतरी। उनकी कठोर तप भी निष्फल रही।
समय बीतता गया, सूर्यवंश के दीप एक एक कर बुझते गए। अंशुमान के बाद उनके पुत्र दिलीप ने वही संकल्प लिया। वर्षों तक गोकर्ण और हिमालय की बीच तप किया, पर वे भी असफल रहे। युग बदल गए, ऋषि मुनि भी काल में विलीन हो गए। राजमहल में दीपक जलते रहे, पर अब हर दीपक की लौ कांपती थी, जैसे वह भी पूछ रही हो कि क्या गंगा कभी पृथ्वी पर आएंगी। फिर उस युग में एक तेजस्वी धर्मनिष्ठ राजा का जन्म हुआ, राजा भगीरथ। वे सूर्यवंश के उत्तराधिकारी थे, पर उनके हृदय में राज्य नहीं, बल्कि पूर्वजों की आत्माओं का भार था। उन्होंने सोने का सिंहासन छोड़ा, मुकुट उतार फेंका और नंगे पैर चल पड़े गोकर्ण तीर्थ की ओर। वहां उन्होंने वर्षों तक भोजन, निद्रा और वाणी तीनों का त्याग किया। सिर्फ एक मंत्र गूंजता रहा, गंगे देवी नमोस्तुते। उनकी तप की ऊष्मा से दिशाएं कांप उठीं। और अंततः ब्रह्मा जी स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, वत्स भगीरथ, तेरी तपस्या ने त्रिलोक को प्रभावित किया है, मांग वरदान। भगीरथ ने फोल्डेड हैंड से कहा कि हे परम पिता, मेरे पूर्वज अधर में भटक रहे हैं, उनका उद्धार तभी होगा जब देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित हों। मुझे वह वर दीजिए कि गंगा स्वर्ग से उतरें और उनके पवित्र जल से मेरे पूर्वजों की आत्माएं मुक्त हों। ब्रह्मा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा कि वत्स, गंगा तो अवतरित होंगी, पर उनकी धारा इतनी प्रचंड है कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाएगी। यदि वे सीधे अवतरित हुई तो पूरा लोक जलमग्न हो जाएगा। उनके वेग को संभालने की सामर्थ्य केवल एक देवता में है, देवाधिदेव शिव। तुम्हें उन्हें प्रसन्न करना होगा, तभी गंगा पृथ्वी पर उतर सकेंगी। भगीरथ ने अब एक असंभव प्रतिज्ञा ली थी, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए देवी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना। वह जानता था कि यह कार्य किसी भी मनुष्य के लिए असंभव है, पर उसके भीतर एक अग्नि थी। वह अग्नि जो विरासत से मिली थी, सगर के श्राप की ज्वाला से जन्मी हुई। वह हिमालय की ओर चला, जहां धुंध से ढकी घाटियां मौन थीं, जहां वायु भी मंत्रों की भांति बहती थी। वहीं उसने अपनी तपस्या आरंभ की। वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर वह अपने शरीर को पाषाण बना चुका था। सांसों को रोककर सूर्य की तपिश में, वर्षा की धार में वह केवल एक ही नाम जपता रहा, महादेव महादेव। कभी बर्फ गिरती, कभी बिजली गिरती, पर भगीरथ अडिग रहा, मानो समय भी उसकी तपस्या के आगे थम गया हो। पर्वतों पर गूंजती उसकी आवाज अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होने लगी थी। और एक दिन जब सूरज की किरणें हिम शिखरों को चूम रही थीं, जब वायु में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, तभी आकाश में एक तेजस्वी प्रकाश फैला। देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से ज्योति फूट पड़ी। त्रिनेत्र में ब्रह्मांड का नृत्य दिखा। उन्होंने कहा, वत्स भगीरथ, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं देवी गंगा को अपने जटाओं में धारण करूंगा, ताकि उनका वेग शांत होकर जीवनदायिनी बन सके। पर जब देवी गंगा को यह ज्ञात हुआ कि उन्हें स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर उतरना होगा, तो उनका गर्व जाग उठा। उन्होंने क्रोध से कहा, मैं अपनी प्रचंड धारा से स्वयं शिव को बहा ले जाऊंगी। उनकी आंखों से बिजली चमकी, उनके शरीर से जल की गर्जना उठी। सप्तलोक कांप उठे, देवता भी विस्मित होकर देखने लगे। आकाश से वे अवतरित हुईं, जैसे स्वर्ग का महासागर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो। उनकी धाराएं उन्मत्त थीं, उनका स्वर गड़गड़ाहट से भी प्रचंड। और फिर वह क्षण आया जब गंगा शिव के सिर पर उतरी। धाराएं विकराल रूप लेकर नीचे गिरीं, परंतु महादेव मुस्कुराए और अपनी जटाओं को खोल दिया। सहस्त्र जटाएं मानो स्वर्ग की भूल भलैया, गंगा उनमें उलझ गईं। जल का वेग रुक गया। क्षण भर में आकाश शांत हो गया। देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व सभी विस्मित रह गए। गंगा अब शिव के मस्तक में विलीन थी। उनकी गर्जना मौन में बदल चुकी थी। भगीरथ ने यह दृश्य देखा और नतमस्तक होकर फिर एक बार तपस्या शुरू की। उसने जल नहीं लिया, नींद नहीं ली, केवल एक ही प्रार्थना, हे महादेव, देवी गंगा को मुक्त करें, ताकि मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिले।
उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने अपनी जटाएं खोली। उनसे जल की 7 धाराएं फूट पड़ी, 3 पूर्व की ओर, 3 पश्चिम की ओर, और 7वीं धारा भगीरथ के पीछे पीछे पृथ्वी की ओर बह चली। गंगा अब भगीरथ के पीछे बह रही थी। जंगलों, पर्वतों, ग्रामों से होती हुई उनकी जल धारा में थी स्वर्ग की निर्मलता और पृथ्वी की करुण पुकार। जहां जहां से गंगा गुजरी वहां वहां भूमि पवित्र होती चली गई। देवता, यक्ष, किन्नर और मुनि सभी उनके आगमन का स्वागत कर रहे थे। सुगंधित पुष्प वर्षा हो रही थी। आकाश में दिव्य वीणाओं की ध्वनि गूंज रही थी। धीरे धीरे गंगा का प्रवाह एक घने वन में पहुंचा। वह था महर्षि जाहनु का आश्रम। चारों ओर ऋषि मुनि यज्ञ में लीन थे। मंत्रों की गूंज आकाश तक पहुंच रही थी। हवन कुंड की अग्नि तेजस्वी ज्वालाओं में नृत्य कर रही थी। परंतु गंगा के वेगवती धाराओं को क्या रोक सकता था? वह प्रवाह जो स्वर्ग से उतरा था, जिसे स्वयं महादेव ने अपने जटाजूट में थामा था, वह अब मुक्त होकर पर्वतों को चीरती हुई ऋषि जाह्नू के आश्रम की ओर बढ़ चली। क्षण भर में गंगा का प्रवाह उस यज्ञशाला में प्रवेश कर गया। हवन कुंड, वेद पाठ, पुष्प और अग्नि सब कुछ उस तेज वेग से बह गया। अश्रुत ध्वनि, जली हुई लकड़ियों की गंध और मौन में विलीन होती जबकि ध्वनियां। महर्षि जाह्नू ने नेत्र खोले। वज्र के समान क्रोध से उनका तेज आकाश को छू गया। उन्होंने कहा, अरिदेव प्रवाह, तूने मेरी साधना, मेरा यज्ञ नष्ट कर दिया। अब देख तेरे इस वेग का परिणाम क्या होता है। और उन्होंने अपने तपोबल से गंगा की संपूर्ण जलधारा को एक ही घूंट में पी लिया। पृथ्वी सूख गई, आकाश मौन हो गया। भगीरथ के कदम ठिठक गए। भगीरथ ने देखा, जहां कल तक गंगा प्रवाहित थी, वह अब सिर्फ धूल और शुष्क भूमि थी। आंखों में जल और हृदय में वेदना लिए वह ऋषि जाह्नू के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे महामुने, आप तपोबल से संपन्न है, आपके तेज से संपूर्ण लोक प्रकाशित है, परंतु कृपा करें, मेरे पूर्वजों की आत्माएं अब भी अधर में हैं। उनकी मुक्ति अधूरी है। यदि गंगा पुनः प्रकट ना हुई तो उनका उद्धार असंभव है। भगीरथ की वाणी कांप रही थी, पर उसमें भक्ति और समर्पण का स्वर था। ऋषि जाह्नू कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनकी आंखों में करुणा झलक उठी। उन्होंने कहा, वत्स, तू धर्म के मार्ग पर है, तेरे प्रयत्न निष्फल नहीं जाएंगे। तेरे तप और भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। ऋषि ने ध्यान लगाया, उनकी देह से प्रकाश निकला और फिर उनके कान के समीप से एक जलधारा पुनः प्रवाहित हुई। वही दिव्य प्रवाह जो अब फिर से पृथ्वी पर लौट आया था। ऋषि ने कहा, अब ये गंगा मेरे अंग से उत्पन्न होकर जाह्नवी नाम से प्रसिद्ध होगी। आकाश में पुनः गूंज उठा मंत्रोच्चारण। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भगीरथ ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आंखों से आंसू बह निकले, कृतज्ञता और मुक्ति के प्रतीक। भगीरथ गंगा के साथ आगे बढ़े। उनकी चाल धीमी थी, पर भीतर एक अग्नि जल रही थी। वह कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां सगर पुत्रों की राख अब भी शांत थी। गंगा का जल उन भस्म पर गिरा, जैसे स्वर्ग स्वयं पृथ्वी को छूने आया हो। क्षण भर में एक अद्भुत प्रकाश उठा। 60,000 आत्माएं तेजस्वी रूप लेकर आकाश की ओर उड़ चली। देवगण प्रकट हुए और गगन में घोष हुआ, धन्य है भगीरथ, जिसने अपने तप से गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान किया। गंगा अब भागीरथी कहलाई। वह केवल नदी नहीं रही, बल्कि करुणा, त्याग और भक्ति का प्रतीक बन गई।